कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही अहम टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो वोटिंग होता है, वोटिंग के राइट्स क्या है, मेंबर्स के पास में कौन से वोटिंग राइट्स होते हैं, एसोसिएट मेंबर, जॉइंट मेंबर, नॉमिनल मेंबर या फिर मेंबर कैसे वोटिंग कर सकते हैं, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन हो या फिर मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हो या जनरल बॉडी की मीटिंग हो, एसजीएम हो, एजीएम हो। तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो दिया गया है आपको 154B(11) में दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और उसमें अमेंडमेंट जो हुआ 2019 में, उसके हिसाब से जानेंगे कि नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी विल हैव मोर देन वन वोट। इसका मतलब अगर आपकी सोसाइटी में एक घर है, दो घर है, बिल्डिंग नंबर 1 में है, 5 में है, 7 में, तीन घर है, मगर आप मेंबर एक ही हो, आपका वोट एक होगा, 3 वोट आपके होंगे नहीं, क्योंकि आपका नाम तो एक ही है। तो मेंबर भी आप एक ही हो तो आपकी वोट भी एक ही होंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट्स इन द सोसाइटी। फिर उसके बाद एवरी राइट टू वोट शैल बी एक्सरसाइज पर्सनली। इसका मतलब आप ऑन बिहाफ ऑफ यू कोई जाके डमी वोट नहीं करेगा। जैसे कि अगर आपका फ्लैट है तो आपके फादर या आपकी वाइफ या आपके बच्चे या भाई बहन या कोई दूसरे रिश्तेदार आपके लिए या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेके कोई वोट करने के लिए जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। इट हैज टू बी एक्सरसाइज पर्सनली, चाहे वो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग हो या सोसाइटी का इलेक्शन हो या जनरल बॉडी का मीटिंग हो, इट हैज टू बी एक्सरसाइज पर्सनली। फिर उसके बाद इन केस ऑफ इक्वल वोट चेयरमैन शैल हैव द कास्टिंग वोट इन द मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। अब इन द मीटिंग ऑफ द सोसाइटी मतलब मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग जो महीने में एक बार होता है, और दूसरा जनरल बॉडी का मीटिंग, चाहे वो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो या एनुअल जनरल बॉडी का मीटिंग हो। तो वहाँ पे जहाँ पे एसेंट और डिसेंट जो फॉर में है और जो अगेंस्ट में है किसी के एजेंडा पॉइंट्स के, तो वहाँ पे अगर इक्वल वोट्स हो गए तो डिसीजन मेकिंग वोट जो होगा वो चेयरमैन का होगा। चेयरमैन विल हैव द कास्टिंग वोट, वो +1 जहाँ पे हो जाएगा, डिसीजन उसी फेवर में उसी तरफ जाएगा। एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू वोट विद प्रायर कंसेंट ऑफ द मेंबर। अब एसोसिएट मेंबर वो है जो आप जिसके पास प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं है या इंटरेस्ट में राइट्स नहीं है, ठीक है, या फ्लैट में उसके राइट्स नहीं है, मगर उसका नाम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर और द मेंबर उसका नाम इंक्लूड किया गया है एज एन एसोसिएट मेंबर। वो 100 रुपये का जो भी आप एंट्रेंस फीस वगैरह डाल के उसका नाम इंक्लूजन हो सकता है, बट ही विल हैव the right to vote only when it has been recommended by the member of the society. So associate member भी वोट कर सकता है with the prior consent, अनुमति देने के बाद, मेंबर की अनुमति होने के बाद वो वोट कर सकता है, चाहे वो जनरल बॉडी का मीटिंग हो या फिर वो सोसाइटी का मीटिंग हो, ठीक है। प्रोविजनल मेंबर शैल हैव राइट टू वोट। प्रोविजनल मेंबर वो है जो who has been provisionally accepted as the member of the society till the time the original member का जो हेयर है उसको प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं जाते, इंटरेस्ट नहीं जाते, टाइटल नहीं जाते, till that time the nominal member whose name has been added as a nominee, ठीक है, in the records of the society, तो वो होता है। now after the death of the original member, now he has been accepted, he has been approved, he has been accepted by the managing committee of the society as the provisional member of the society, तो he will also have the right to vote। तो जनरल बॉडी के मीटिंग वगैरह भी वो अटेंड कर सकता है, वहाँ पे वोट कर सकता है, ठीक है। फॉर द जॉइंट मेंबर whose name stands first in the share certificate। अब शेयर सर्टिफिकेट आपको दिखाता है, बेसिकली इट इज ए, उसके अंदर दिखाई देता है कि कौन उस फ्लैट के वारिस है, कौन उसके ओनर्स है। शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम पहला है तो वो बेसिकली वोट कर सकता है, चाहे वो जनरल बॉडी के अंदर हो या फिर वो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग्स, सोसाइटी के जो मीटिंग्स है उसमें वोट कर सकता है। जनरल बॉडी हो या एजीएम हो या एसजीएम हो, और जहाँ पे सोसाइटी का इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है वहाँ पे भी वो वोट कर सकता है, मगर व्हेन ही इज नॉट प्रेजेंट, इन हिज एब्सेंस, जिसका नाम सेकंड में है, सेकंड अगर नहीं है, जिसका नाम थर्ड में है, थर्ड नहीं है तो फोर्थ है। तो शेयर सर्टिफिकेट में ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही लोगों का नाम होगा, हस्बैंड वाइफ हो या फादर मदर हो या फादर सन हो या फादर डॉटर हो या
किसी के भी नाम हो सकते हैं। तो जितने लोगों के नाम होंगे और जो सबसे पहला मेंबर नहीं होगा तो सब्सिक्वेंटली इसके नीचे नीचे जो भी होंगे, पहले मेंबर सेकंड मेंबर, इनके एब्सेंस में जो लास्ट में होगा वो भी वोट कर सकते हैं। ठीक है। सो इन द एब्सेंस हुज नेम स्टैंड सेकंड एंड सो ऑन, सेकंड नहीं है तो थर्ड, थर्ड नहीं है तो फोर्थ एंड सो ऑन, बट नॉट द माइनर। ठीक है, जो जिनकी जो माइनर है, जो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, नाबालिग है, तो वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें राइडर है, ये कंडीशन है, तो दिस हैज टू बी ऑब्जर्व। फॉर द एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटीज मिलकर कोई एसोसिएशन फॉर्म किया हुआ है, उस केस में सोसाइटी किसी एक मेंबर को ऑथराइज कर सकती है, और इन द एसोसिएशन सोसाइटी के मीटिंग में जिसको ऑथराइज किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ दैट सोसाइटी, ही विल बी एलिजिबल टू वोट। ठीक है। और जहाँ पे कई कई तो ऐसा होता है कि सोसाइटी के अंदर किसी फॉर्म में, जैसे कि कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई कंपनी है, तो ये भी एक लीगल एंटिटी है और ये भी वहाँ पे फ्लैट्स ले सकते हैं। तो ये भी वोटिंग कर सकते हैं, चाहे वो जनरल बॉडी में हो या चाहे वो सोसाइटी के इलेक्शन में हो, तो वहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, हो सकता है कंपनी का डायरेक्टर हो, कोई मैनेजिंग पार्टनर हो, या कोई और पर्सन हो जिसको ऑथराइज किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है, वो भी जाके वोटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफ में हमने जानने की कोशिश की कि वोटिंग राइट्स क्या है सोसाइटी के अंदर। इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो ऐसे ही बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।